हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 19, जिसमें मैं आपका पाठ 19 कराऊंगी और उसका नाम है ज्ञानदा की डायरी। इसमें आपको आपका संपूर्ण हल मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। सब बच्चे पाठ को पढ़ के आए होंगे। पाठ पढ़ना ज़रूरी है जिससे कि हम अपने प्रश्नों को अच्छी तरह हल कर सकें। तो सबसे पहले हमारे बहुविकल्प हैं। बहुविकल्प की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सब बच्चे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और पहला प्रश्न देखें। ज्ञानदा ने अपनी बातें किस में लिखी? अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आपको पता होगा किस में लिखी ज्ञानदा ने अपनी बातें? डायरी में। ठीक है। दूसरा देखिए, टीम, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, ट्रेन, ये सब कैसे शब्द हैं? टीम, टीम। ठीक है। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ये सब कैसे शब्द हैं बेटा? ट्रेन। ये इंग्लिश भाषा के शब्द हैं सारे। कैसे शब्द हैं? अंग्रेजी भाषा के। तीसरा, ज्ञानदा को किस टीम के लिए चुना गया? हॉकी टीम के लिए। चौथा, हमें उदारता और हार जीत को समान रूप से खेलने का गुण कौन सिखाते हैं? खेल। पांचवा, बराबरी के मुकाबले के लिए किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? बराबरी का मुकाबला मतलब कांटे की टक्कर, मतलब दोनों बराबर हैं आमने सामने, कांटे की टक्कर। ठीक है, ये बराबरी का मुकाबला है। तो सारे विकल्प हो गए। आगे चले खाली स्थान पर। वेरी गुड, ये हमारे खाली स्थान है, हमें इनमें से देख के भरने हैं। प्रश्न 6, हॉकी भारत का कैसा खेल है बेटा? राष्ट्रीय खेल है। प्रश्न 7, हॉकी का गढ़ किसे कहा जाता है? भोपाल को। प्रश्न 8, बच्चों ने मोनिया लोक नृत्य कहाँ देखा? टीकमगढ़ में। प्रश्न 9, राज्य स्तरीय खेल के लिए संभाग स्तर से चयनित टीमें आती हैं। प्रश्न 10, इस वर्ष झील में पानी कम है, इस वर्ष लोगों को किसकी समस्या होगी बेटा? सिंचाई की। अगर पानी कम है तो सिंचाई की समस्या होगी। ठीक है, हो गए सबके खाली स्थान। आगे चलें। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? और अगर दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बेटा आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता चल सके कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 11, ज्ञानदा का चयन किस स्तर की टीम के लिए हुआ था बेटा? राज्य स्तरीय टीम के लिए। प्रश्न 12, ज्ञानदा 2 दिनों तक डायरी क्यों नहीं लिख पाई बेटा? तो ज्ञानदा की उंगली में गेंद लगने से दर्द था, इसलिए वो 2 दिन तक डायरी नहीं लिख पाई। प्रश्न 13, खून पसीना बहाना मुहावरे का अर्थ? खून पसीना बहाना मतलब कड़ी मेहनत करना या बहुत परिश्रम करना, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो अति लघु प्रश्न कर लीजिए सब बच्चे, फिर हम आगे चलेंगे। हो गए सबके? आगे चलो बेटा। चलिए प्रश्न 14, खेल के क्षेत्र में प्रसिद्ध 5 महिला खिलाड़ियों के नाम। महिला खिलाड़ी जो महिलाएं हैं 5। पहली पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खेलती हैं। दूसरी साइना नेहवाल, ये भी बैडमिंटन खेलती हैं। तीसरी मिताली राज जो क्रिकेट खेलती हैं। चौथी मैरी कॉम, ये मुक्केबाजी में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। सानिया मिर्जा जो टेनिस खेलती हैं। तो ये 5 महिलाएं ऐसी हैं जो खिलाड़ी हैं। ठीक है, हो गए सबके? आगे चलें लघु प्रश्नों पर। चलिए अब हम चलते हैं लघु प्रश्नों पर। सब बच्चे चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए प्रश्न 15, मोनिया लोक नृत्य में किस किस चीज की आवश्यकता होती है? तो बेटा मोनिया लोक नृत्य में मुख्य रूप से ढोलक, लाठी और मोरपंख की आवश्यकता होती है। इसी के आधार पर नृत्य
होता है। प्रश्न 16, प्रतियोगिता का आरंभ किस तरह हुआ बेटा? तो खिलाड़ियों ने नियम पूर्वक एवं खेल भावना के साथ खेलने की शपथ ली और मुख्य अतिथि के उद्बोधन के बाद प्रतियोगिता आरंभ हो गई। ठीक है। प्रश्न 17, हॉकी के खेल में पेनल्टी कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? तो बेटा हॉकी के खेल में पेनल्टी कॉर्नर एक विशेष प्रकार की पेनल्टी है जो तब दी जाती है जब रक्षात्मक टीम, रक्षात्मक मतलब जो टीम रक्षा कर रही है, मतलब बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रही है, अपने डी क्षेत्र, मतलब ऐसे गोला होता है ना उसमें, हॉकी के खेल में इस तरीके से बना होता है वो, इस तरीके से। ठीक है। तो जो शूटिंग सर्कल होता है ये वाला, इसके अंदर कुछ फाउल कर देती है, कुछ मतलब गलत चीज़ें कर देती है। ठीक है। जो गलती से उससे कुछ चीज़ें हो जाती हैं, उसके लिए होता है ये पेनल्टी कॉर्नर। चलिए प्रश्न 18, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। आम, तो आम का बेटा एक अर्थ है साधारण, मतलब जैसे यह एक आम समस्या है, कोई परेशानी नहीं है। एक आम का मतलब होता है फल, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। तो आम के दो अर्थ हो गए, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। फिर है कुल, कुल का मतलब होता है परिवार, वह एक प्रतिष्ठित कुल से है, वे कहते हैं ना कि यह राजकुल से है, यह राजघराने से है, तो वो वाला कुल। और दूसरा कुल हो गया योग, संख्याओं को जोड़ना। इन सभी संख्याओं का कुल योग क्या है? आ गया समझ में? ठीक है। तो सब बच्चों के हो गए लघु प्रश्न। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा? तो आगे चलूँ मैं? वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। अब हम दीर्घ प्रश्नों पर। प्रश्न 19 और 20, दो प्रश्न बचे हैं बस। प्रश्न 19 में है, अपने प्रिय खेल पर 6 से 8 वाक्य लिखिए। जो आपको पसंद है खेल, ऐसा नहीं है जो मैंने लिखवाया है। आपको कौन सा खेल पसंद है? लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, जो भी आपको पसंद है उस खेल के बारे में आप 6 से 7 लाइन लिख दीजिए बस। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिकेट के बारे में लिखी है, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। यह एक टीम खेल है, मतलब टीम मिलके खेलती है, जिसमें 2 टीमें प्रतिस्पर्धा करती हैं, 2 टीमें होती हैं। इसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं दोनों तरफ। इसमें एक बल्लेबाज, एक गेंदबाज और एक विकेट कीपर होता है, जो मतलब मेन खेलते हैं। अगला देखिए, यह शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहने में मदद करता है। ठीक है। तो ये मैंने 6 लाइनें लिख दी हैं क्रिकेट पर। अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, नहीं तो जो आपको पसंद हो खेल उसके बारे में लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गेम के बारे में होना चाहिए। जैसे मुझे लूडो खेलना पसंद है, इसमें 4 लोग खेलते हैं, इसमें गोटियां होती हैं खेलने के लिए, इसमें एक पासा होता है और इसमें जो सबसे पहले जीत जाता है, एक सबसे बाद में रह जाता है, वो हार जाता है। इस तरीके से कुछ भी। ठीक है। चलिए आज के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 20, ये भी आपके जीवन के लिए है। देखिए, अपने जीवन की किसी प्रमुख घटना या अनुभव को डायरी विधा में लिखिए। मतलब आपके जीवन की कोई कहानी लिखनी है इसमें डायरी के रूप में। ऐसे मैंने लिखी है, दिनांक 11 सितंबर 2025, समय रात 9 बजे लिख रही हूँ मैं। आज का दिन मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। आज मैंने अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी। स्कूल के वार्षिक समारोह में मुझे कविता का पाठ करना था। सुबह से ही मैं बहुत घबराई हुई थी। जब मेरा नाम पुकारा गया और मैं मंच पर गई, एक पल के लिए मैं सब कुछ भूल गई, लेकिन फिर मैंने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके अपनी कविता शुरू की। आज मुझे अपनी मेहनत और साहस पर गर्व महसूस हो रहा है। यह दिन हमेशा मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद रहेगा। ठीक है। तो ये अपने जीवन के ऊपर कोई घटना घटी हो उसके बारे में लिखना है। ठीक है। तो चलिए, आपके सारे प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेटा हाइप ज़रूर कर दें। ठीक है, जिससे कि ये वीडियो और बच्चों तक भी पहुंच सकें।
चलिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।